नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को 56 भोग से भी ज़्यादा प्रिय है यह 7 भोग। इन 7 भोगों के आगे 56 भोग भी कुछ भी नहीं है। 56 भोग अपनी इच्छा के अनुसार आप बना सकते हैं, परंतु यह 7 भोग हैं वो भगवान कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। यह जन्माष्टमी आप सभी के लिए मंगलमय हो। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है वो मनाया जाता है। लगभग संपूर्ण भारत में जन्माष्टमी को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी है वो 2024 को 26 अगस्त के दिन है वो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के दिन भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग हैं वो समर्पित करते हैं। 56 भोग में तरह तरह के भोग हैं वो बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किए जाते हैं। अगर आप 56 भोग समर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं, 56 भोग नहीं समर्पित कर पाते हैं, इतना समय और आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप 56 भोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर पाएं, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है जिससे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, वो प्रसन्न हो जाएं। तो देखिए, 5 भोग के समान है 7 चीज़ें जो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। हम वह 7 चीज़ें लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं जो उन्हें अत्यंत ही प्रिय है, ताकि उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद है वो प्राप्त हो। अब हम जानते हैं कि कौन सी है वह 7 चीज़ें जो 56 भोग के समान भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं। अगर वो 7 चीज़ें भगवान श्री कृष्ण को भोग में समर्पित करते हैं तो हमें 56 भोग के समान ही फल है वो प्राप्त होता है। सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें तो कोशिश करें कि आप अपने घर में बनी हुई चीज़ों का ही भोग है वो समर्पित करें। बाहर की जो मिलावटी चीज़ें हैं उनका भोग है वो आपको समर्पित करने से बचना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है वह हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है वह है माखन मिश्री। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री है वो जरूर से अर्पित करें, और हो सके तो घर पर ही माखन मिश्री है वो बनाएं। 1 या 2 दिन की जो मलाई होती है उससे आप मक्खन तैयार कर लीजिए और उसमें चीनी या मिश्री मिला करके, और वह माखन मिश्री का भोग है वो आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर माखन मिश्री का और दूसरे नंबर पर आप मेवे का भोग है वो समर्पित कर सकते हैं। आप मेवा पाक बना सकते हैं, मेवे की बर्फी है वो आप बना सकते हैं, या जो 5 तरह के मेवे, 7 तरह के मेवे इकट्ठे करके और लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी को आप मेवे का भोग है वो जरूर से समर्पित करें भगवान श्री कृष्ण जी को। इसके साथ ही देखिए, जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी आप जरूर से बनाएं, और घर पर ही धनिया को भून करके उसमें थोड़ा सा मीठा और ड्राई फ्रूट मिला करके और थोड़ा सा घी डाल करके आप धनिया पंजीरी बनाएं। और पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है, और धनिया पंजीरी के भोग के बिना जन्माष्टमी के व्रत का पारण है वो नहीं किया जाता है। तो धनिया पंजीरी का भोग आप भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को अवश्य ही समर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, पंचामृत का भोग आप जरूर से समर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह 5 चीज़ें मिला करके और पंचामृत है वो बनाया जाता है, फिर उसका भोग समर्पित किया जाता है। पंचामृत का भोग जरूर से समर्पित करें। देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले शहद उसे चटाया जाता है। शहद का भोग आप जरूर से समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी जो है वह भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो आप शहद उस दिन आप भगवान को जरूर से समर्पित करें। और उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण को खीरा अति प्रिय है, तो जन्माष्टमी के दिन आप खीरे का भोग है वो जरूर से समर्पित करें। तो देखिए, तुलसी भगवान श्री कृष्ण जी को है वह भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण हैं वो कोई भी भोग है वो स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी भोग आप भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे तो उसमें आप तुलसी है वो जरूर से रखें। तुलसी का जो पत्ता होता है वह आपको जरूर से रखना है, और तुलसी को आप 1 दिन पहले ही तोड़ करके वह रखनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप जन्माष्टमी के दिन तोड़ रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन तुलसी है वो नहीं तोड़नी चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़कर आप रख लें, ताकि जन्माष्टमी के दिन आप भोग में है वो समर्पित कर सकेंगे। तो आप उनमें तुलसी अवश्य रखें। तो इसी प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण को जो 7 भोग अति प्रिय हैं, और अगर आप 56 भोग नहीं समर्पित कर पाते हैं भगवान को, तो आप 56 भोग के ही समान जो ये भोग मैंने बताए हैं वह आप घर पर आसानी से बना करके तैयार करके और भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न है वो कर सकते हैं। इस तरह जन्माष्टमी के यह 7 भोग भगवान श्री कृष्ण को और लड्डू गोपाल जी को जरूर से समर्पित करें। और जन्माष्टमी की पूजा कैसे की जाती है और सामग्री क्या क्या चाहिए होती है, इसकी भी वीडियो है वो पहले ही चैनल पर आ चुकी हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।